हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट से टॉपिक्स जो कि हैं MCA 034 के। ओके, ये है BCA और MCA का टॉपिक है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका एग्जामिनेशन है, जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ये 100% करना है। अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए डेफिनेटली आप लोग पास हो जाएंगे। तो बट ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से भाई कुछ भी आ सकता है। सबसे फर्स्ट है, सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है SRS डेवलप करने का। ठीक है, SRS बनाना सीखिए, उसको डेवलप करना सीखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ जाता है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में SRS डेवलप करने के लिए आएगा। फिर उसी में DFD ड्रॉ करने को आएगी। DFD के लेवल्स आएंगे, मैक्सिमम जो 3 लेवल्स आते हैं, O लेवल, 1 लेवल, 3 लेवल, ये तीनों लेवल्स DFD के आएंगे। राइट, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। SRS कैसे डेवलप करते हैं, अगर इन केस डेवलप करना नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा कि SRS क्या होता है, कब यूज होता है, उसी से रिलेटेड। कहने का मतलब वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, DFT पढ़ लेनी है। थर्ड आपका आता है ER, एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप ड्रॉ करने आ जाएगा, उसका डायग्राम बनाने आ जाएगा, क्या होता है उससे रिलेटेड आ जाएगा। ये 3 टॉपिक्स फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का। ओके, तो इस तरीके से बहुत बड़ा पेपर नहीं आता, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, सारा थ्योरी है। बट थ्योरी को भी एज अ स्टोरी करोगे डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, जितने पॉइंट, जितने मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, आपको सिर्फ उन टॉपिक्स पे पढ़ना है। राइट, ये 3 टॉपिक्स हो गए। थर्ड आपका हो गया SDLC। SDLC इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ लिख लिए हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा गो थ्रू कर चुकी हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम है और वो आपको पता होना चाहिए। सी, मैंने वीडियो तो पहले ही शूट कर दी थी, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट है आपका कोहेशन कपलिंग। कोहेशन और कपलिंग में डिफरेंस आता ही आता है, डिफरेंस आ जाता है कोहेशन और कपलिंग। इनका एक एक एग्जाम्पल भी पूछेगा, वो एग्जाम्पल भी आपको बताना होगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड आएगा एक टॉपिक रिग्रेशन टेस्टिंग का। दूसरा प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल कैसे होता है, रिस्क क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिस्क, डिफाइन रिस्क, इस तरीके से। और रिस्क मैनेजमेंट का पूछ लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी आ जाएगा। रिस्क कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जितने टॉपिक हैं गाइस, सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करना। ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, डीबगिंग क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं डीबगिंग के, ये आपको पता होना चाहिए। इसी में एक पार्ट आ जाता है बग, व्हाट इज बग, बग पूछ लेगा, फिर उसी के साथ डीबगिंग पूछेगा। कई बार सिर्फ डीबगिंग आ जाता है और उसके स्टेप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा केस टूल का। ठीक है, केस टूल्स अच्छे से कर लीजिए। जितने टॉपिक्स बता रही हूँ, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जितने टॉपिक्स मैं अभी बता रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें से आपके 4 to 5 टॉपिक्स आ ही जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, HCI। इसके बाद GSM आ जाता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं आती, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना। नहीं पढ़ना है तो आप एक काम करिए, गूगल पे डालिए फटाफट क्या 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 होता है, उसके अकॉर्डिंग बना के लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकोमो मॉडल, COMO मॉडल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुटनैम्स थ्योरी, PUTNAMS, पुटनैम्स थ्योरी आ जाती है। वाटर
फॉल लाइफ साइकिल, स्पाइरल लाइफ साइकिल, स्पाइरल भी पूछ लेते, वाटरफॉल भी पूछ लेते, दोनों। वाटरफॉल थोड़ा ज़्यादा इजी है, ठीक है, और स्पाइरल थोड़ा सा है डिफिकल्ट, बट एक बार ओवरव्यू ले लोगे, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ भी मैथमेटिकल पार्ट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, कब एसआरएस डेवलप कैसे होता है, डीएफडी कैसे ड्रॉ होती है, एक आता है फ्लो चार्ट करके, एक फ्लो वाला भी आपको पढ़ना है, फ्लो डायग्राम, ठीक है। ये सारे टॉपिक, सिर्फ इतने ही टॉपिक्स है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में पास होने वाले हैं। आई नो बहुत कम नहीं है, बट हाँ फिर भी मैंने इन टॉपिक्स को आपको बताया है कि आपको फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसआरएस, डीएफडी और एंटिटी रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स का ये जरूर आएगा, जरूर आएगा। एसआरएस, डीएफडी, ईआर जरूर आएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। कोहेशन कपलिंग आ जाती है, जितने टॉपिक बताए ना, अगर सिर्फ इतना पढ़ लोगे 100% पास हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बनाना था, क्योंकि इससे आई नो आप लोग को इनके थ्योरेटिकल पूरी वीडियोस चाहिए, डेफिनेटली मैं इन सब टॉपिक्स में वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, बट आई नीड सम टाइम। अगर इस बार का एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाता है, डोंट वरी, नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करिएगा। 6 मंथ्स पे हो जाते हैं इग्नू के एग्जाम, ठीक है, 6 मंथ्स में हो जाते हैं, तो ये डोंट वरी। अगर इस बार नहीं हो पाता है, रिलैक्स, बट हाँ अगर आपने वीडियो देख ली है, देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लीजिए। 1 घंटे में भी आप इन्हें रीड कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना कि आप एग्जाम में राइट कर सके इससे रिलेटेड। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग, स्प्रेड योर लव, स्प्रेड दिस एजुकेशन। और मैं आपके लिए बहुत सारी ये इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप चाहते हैं देखना, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड दीज वीडियोस। सभी टॉपिक जितने मैंने बताया ना, सबके वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, बट आई नीड सम टाइम। तो नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा आपका, आपको उस एग्जाम तक वीडियोस मिल जाएंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।